हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मैं किसी से कम नहीं हूँ, मेरा भाई किसी से कम नहीं था, उसका स्टाइल किसी से कम नहीं है, तुम्हारा टैलेंट किसी से कम नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट और पास्ट दोनों में ही बोले जाते हैं। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम लोगों को लगाना पड़ेगा इज एम आर में से कोई एक। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो, यदि आप सेंटेंस पास्ट में बोल रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा वॉज या वर में से कोई एक। उसके बाद लास्ट में लगाएंगे सेकेंड टू नन। सेकेंड टू नन मीन्स किसी से कम नहीं। किसी से कम नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड टू नन। लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आज का पहला सेंटेंस है मैं किसी से कम नहीं हूँ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई एम सेकेंड टू नन। आई एम सेकेंड टू नन। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा भाई किसी से कम नहीं था। ये सेंटेंस बोल रहे हैं पास्ट में, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वॉज सेकेंड टू नन। आई वॉज सेकेंड टू नन। नेक्स्ट सेंटेंस उसका स्टाइल किसी से कम नहीं है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हिज स्टाइल इज सेकेंड टू नन। हिज स्टाइल इज सेकेंड टू नन। नेक्स्ट सेंटेंस उसकी सुंदरता किसी से कम नहीं है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हर ब्यूटी इज सेकेंड टू नन। हर ब्यूटी इज सेकेंड टू नन। नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हारा टैलेंट किसी से कम नहीं है। तुम्हारा टैलेंट किसी से कम नहीं है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे योर टैलेंट इज सेकेंड टू नन। योर टैलेंट इज सेकेंड टू नन। हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मैं तुम्हें एकदम सही एड्रेस नहीं बता सकता, उसने मुझे एकदम सही टाइम नहीं बताया, तुम्हें पार्टी के लिए एकदम सही ड्रेस पहनना चाहिए, उसने एकदम सही मोबाइल ख़रीदा है, हम लोग एकदम सही पते पर पहुँचे हैं। हे दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? आइए जान लेते हैं। और उससे पहले हम लोग जानते हैं एकदम सही। एकदम सही इसको हिंदी में और भी तरीके से बोलते हैं सटीक, निश्चित, स्पष्ट, एकदम सही। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीसाइज। प्रीसाइज इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे आइए देख लेते हैं। एंड बिफोर दैट मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रीसाइज वर्ड जो है कहाँ पर आपको सेंटेंस में लिखना पड़ेगा। उससे पहले कुछ वर्ड देखिए, एकदम सही एड्रेस और प्रीसाइज एड्रेस, एकदम सही टाइम, प्रीसाइज टाइम, तो टाइम से पहले और नहीं लगाएंगे। एकदम सही ड्रेस और प्रीसाइज ड्रेस, एकदम सही मोबाइल और प्रीसाइज सेलफोन या मोबाइल, एकदम सही आदमी और प्रीसाइज मैन। तो ये सारे वर्ड जो है आपको सेंटेंसेस के प्रॉपर प्लेस में रखना पड़ेगा। लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि ये आपको और भी अच्छे तरह से समझ में आ जाए। आज का पहला सेंटेंस है मैं तुम्हें एकदम सही एड्रेस नहीं बता सकता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई कांट टेल यू अ प्रीसाइज एड्रेस। आई कांट टेल यू अ प्रीसाइज एड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस उसने मुझे एकदम सही टाइम नहीं बताया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही डिडंट टेल मी प्रीसाइज टाइम। ही डिडंट टेल मी प्रीसाइज टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हें एकदम सही ड्रेस पहनना चाहिए। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू शुड वियर अ प्रीसाइज ड्रेस। यू शुड वियर अ प्रीसाइज ड्रेस, या आप कह सकते हैं यू शुड पुट ऑन अ प्रीसाइज ड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस उसने एकदम सही मोबाइल ख़रीदा है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। इसके लिए बोलेंगे ही हैज़ परचेज्ड अ प्रीसाइज मोबाइल। ही हैज़ परचेज्ड अ प्रीसाइज मोबाइल। खरीदना को परचेज और बाय भी बोलते हैं, ठीक है। यदि सस्ता सामान खरीदिएगा तो बाय, महंगा सामान खरीदिएगा तो परचेज। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग एकदम सही पते पर नहीं पहुंच सके। सका, सकी, सके, इसके लिए मैनेज टू या कुड से बनाया जाता है। चलिए कुड से ही बना लेते हैं सिंपल तरीके से। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वी कुडंट रीच एट अ प्रीसाइज एड्रेस। वी कुडंट रीच एट अ प्रीसाइज एड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस तुम एकदम सही आदमी को लाए हो। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे यू हैव ब्रॉट अ प्रीसाइज मैन। यू हैव ब्रॉट अ प्रीसाइज मैन। हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं पकड़ सको तो पकड़ लो,
चला सको तो चला लो, रोक सको तो रोक लो, जीत सको तो जीत लो, मना सको तो मना लो। वेल, इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए इंग्लिश में कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? लेट मी टेल यू। एंड बिफोर दैट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल में न्यू है और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। बाय द वे, बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की। वेल, स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करना पड़ेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1 को और उसके बाद अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। यदि सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर कोई वर्ड है तो राइट कर देंगे, अगर नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा इफ़ यू कैन। इफ़ यू कैन तो स्ट्रक्चर हो गया इजली से कंप्लीट। आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वेल, आज का पहला सेंटेंस है पकड़ सको तो पकड़ लो। वेल, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे कैच इफ़ यू कैन। कैच इफ़ यू कैन। वेल, ऐसे सेंटेंसेस हमेशा सामने वाले को बोला जाता है। यदि आपका हिंदी का सेंटेंस ऐसे हो, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लो, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे कैच मी इफ़ यू कैन। कैच मी इफ़ यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस मोबाइल चला सको तो चला लो। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ऑपरेट द मोबाइल इफ़ यू कैन। ऑपरेट द मोबाइल इफ़ यू कैन। यू कैन ऑल्सो से यूज़ द मोबाइल इफ़ यू कैन। यूज़ द मोबाइल इफ़ यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस मैच जीत सको तो जीत लो। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे विन द मैच इफ़ यू कैन। विन द मैच इफ़ यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस उसे मना सको तो मना लो। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे कन्विंस हर इफ़ यू कैन। कन्विंस हर इफ़ यू कैन। हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है, इंग्लिश बोलने का अपना ही मज़ा है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का अपना ही मज़ा है, टीवी देखने का अपना ही मज़ा है। तो इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट और पास्ट में दोनों ही टाइम में बोले जाते हैं। इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं उसके साथ बात करने का अपना ही मज़ा था। तो आइए देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा वर्ब का ING फॉर्म, आई मीन दैट जेरंड फॉर्म। V4 को राइट करना पड़ेगा और उसके बाद अदर वर्ड्स को V4 के साथ ही अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे, जो भी वर्ड आएगा तो, या नहीं तो नाउन आएगा। यहाँ पर वर्ब या नाउन में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद आपको सेकंड नंबर में लगाना होगा। यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो आपको लगाना पड़ेगा हैज। यदि आप सेंटेंस पास्ट में बोल रहे हैं तो लगाना पड़ेगा हैड। उसके बाद लास्ट में लगा देंगे इट्स ऑन फील। इट्स ऑन फील का यूज किया जाता है। ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है अपना ही मज़ा है। वेल, लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वेल, आज का पहला सेंटेंस है कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है। वेल, इस सेंटेंस के लिए कहेंगे हैविंग कॉफ़ी हैज़ इट्स ऑन फील। हैविंग कॉफ़ी हैज़ इट्स ऑन फील। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर इसी सेंटेंस को हम लोग पास्ट में बोलेंगे तो कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा था। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हैविंग कॉफ़ी हैड इट्स ऑन फील। हैविंग कॉफ़ी हैड इट्स ऑन फील। नेक्स्ट सेंटेंस, अंग्रेजी बोलने का अपना ही मज़ा है। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे स्पीकिंग इंग्लिश हैज़ इट्स ऑन फील। स्पीकिंग इंग्लिश हैज़ इट्स ऑन फील, या टू स्पीक इंग्लिश हैज़ इट्स ऑन फील, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, टीवी देखने का अपना ही मज़ा था। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वॉचिंग टीवी हैड इट्स ऑन फील। वॉचिंग टीवी हैड इट्स ऑन फील। अगर प्रेजेंट में बोलना हो तो टीवी देखने का अपना ही मज़ा है। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वॉचिंग टीवी हैज़ इट्स ऑन फील। वॉचिंग टीवी हैज़ इट्स ऑन फील। हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डेली लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं ऐसे तो वो पागल हो जाएगा, ऐसे तो तुम कभी अंग्रेजी नहीं सीखोगे, ऐसे तो कोई भी नहीं करता जैसे तुम कर रहे हो, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। हे दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? वेल, आइए जानते हैं। और उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज़ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। बाय द वे, बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे दिस वे, ऐसे तो। इसका मतलब है
इस तरीके से, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं दिस वे। इसका यूज रिटन में और स्पोकन इंग्लिश में दोनों में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करना पड़ेगा आपको दिस वे, और दिस वे को राइट करने के बाद कंप्लीट सेंटेंस ट्रांसलेट कर देंगे। सेंटेंस को आप स्टार्टिंग में भी राइट कर सकते हैं और दिस वे को सेंटेंस के एंडिंग में भी राइट कर सकते हैं। दोनों तरीके से सेंटेंस को बोला जाता है, आपको जो भी पसंद हो आप उसका यूज कर सकते हैं। यदि दिस वे को स्टार्टिंग में यूज कीजिएगा तो आपको उसके बाद एक कॉमा लगाना पड़ेगा। लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आज का पहला सेंटेंस है, ऐसे तो वो पागल हो जाएगा। ये सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस वे ही विल हैव गॉन क्रेजी। दिस वे ही विल हैव गॉन क्रेजी। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ही विल हैव गॉन क्रेजी दिस वे। ही विल हैव गॉन क्रेजी दिस वे। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे तो कोई भी नहीं करता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस वे नो वन डज। दिस वे नो वन डज या नो वन डज दिस वे। इस सेंटेंस का सिचुएशन है प्रेजेंट में, हम बोल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ऐसे तो कोई भी नहीं करता है। अगर करता का आपको सेंस वुड से बनाना हो, अगर वो काम हो चुका हो कि ऐसे तुम्हारे साथ कोई भी नहीं करता, तो कोई भी नहीं करता, उसके लिए बोलेंगे दिस वे नो वन वुड डू। दिस वे नो वन वुड डू। तो यहाँ पर वुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे तो तुम कभी नहीं अंग्रेजी सीखोगे। ऐसे तो तुम अंग्रेजी कभी नहीं सीखोगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस वे यू विल नेवर लर्न इंग्लिश। दिस वे यू विल नेवर लर्न इंग्लिश या यू विल नेवर लर्न इंग्लिश दिस वे। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे दिस वे विल बी कॉट। दिस वे विल बी कॉट या नहीं तो विल बी कॉट दिस वे। विल बी कॉट दिस वे। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे तो तुम पास नहीं हो सकते। दिस वे यू कांट पास। दिस वे यू कांट पास। हे दोस्तों, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं काम के आधार पर हमें पैसे मिलेंगे, ज्ञान के आधार पर हमें नौकरी दी जाएगी, या योग्यता के आधार पर हमें नौकरी मिलेगी, सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया, पढ़ाने के आधार पर छात्र हमें पसंद करते हैं, तो के आधार पर। तो इस तरीके के वर्ड को हम लोग सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पहले बात करते हैं के आधार पर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ। ऑन द बेसिस ऑफ। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर का। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपको राइट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ, उसके बाद कोई अदर वर्ड, उसके बाद हम लोग लगाएंगे कमा। कमा को लिखने के बाद लगाएंगे एक कंप्लीट सेंटेंस। जो भी सेंटेंस रहेगा उसको राइट कर देंगे। चाहे तो आप सेंटेंस को पहले स्टार्टिंग में सेंटेंस बोलिए, उसके बाद लगाइए ऑन द बेसिस ऑफ और लास्ट में अदर वर्ड्स। किस तरीके से, आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आज का पहला सेंटेंस है काम के आधार पर हमें पैसे मिलेंगे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वी विल गेट मनी। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क वी विल गेट मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, ज्ञान के आधार पर हमें नौकरी दी जाएगी। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज वी विल बी गिवन जॉब्स। ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज विल बी गिवन जॉब्स। वी विल को शॉर्ट में विल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही वॉज अरेस्टेड। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस ही वॉज अरेस्टेड। नेक्स्ट सेंटेंस, पढ़ाने के आधार पर छात्र हमें पसंद करते हैं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स लाइक अस। ऑन द बेसिस ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स लाइक अस। हे दोस्तों, से जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी देखिए लाइक कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक केयर योरसेल्फ।